यस, अपने फ्लेमिंगो में जो लेसन नंबर 5 है, इंडिगो जो एक प्रकार की क्रॉप है जिसको अपन कह सकते हैं, वीकेंड से एक कॉमर्शियल क्रॉप है। इस लेसन को अच्छी तरह से अपन समझेंगे, प्रयास करेंगे, 1 to 1 लाइन अपने समझने का प्रयास करते हैं। तो आप थोड़ा समय निकालें, टाइम के साथ में आप ध्यान रखें तो पूरा लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द ऑथर। हु इज द ऑथर? लुइस फीचर, है ना। आपको हमेशा याद रखना है, लुइस फीचर है वो इस लेसन के राइटर है। 1896 to 1970 वाज बोर्न, जन्म हुआ था उनका फिलाडेल्फिया में, यहाँ उनका जन्म हुआ है। ही सर्व्ड, राइटर ने सेवा की है। कहाँ की है? एज ए वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने सेवा की है। और वो भी कहाँ की थी? ब्रिटिश आर्मी में सेवा की थी। कौन से वर्ष में? बिटवीन 1918 एंड 1920। ऑलवेज बी रिमेंबर, बिफोर स्टार्टिंग एनी लेसन we should know also about the writer. What is the background of writer? Who is writer? What was his achievements? ये सब हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो इंडिगो लेसन है ना, इसके जो हमारे राइटर है वो हमारे लुइस फीचर है। और नेक्स्ट देखिए आप किस तरह से यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ समझ रहे हो आप, देखो कि यहाँ पर उन्होंने, फीचर ने हमेशा मेड माने बनाया था, कैरियर माने उनका व्यवसाय, वो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिस्ट माने पत्रकारिता से शुरू किया था जो। एंड रॉट, बहुत सारे लिखी है, द क्या क्या लिखे, द न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी ये जो न्यूज़ पेपर है ना अपने, न्यूयॉर्क टाइम, इसमें भी लिखा। नंबर 2 सैटरडे रिव्यू, इसमें भी लिखा। एंड फॉर यूरोपियन के लिखा, एंड एशियन पब्लिकेशन के लिए भी आपने लिखा है। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंगटन, है ना, इसके भी मेंबर रहे हैं। प्रिंगटन यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे हैं आप यूँ। और अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, फॉलोइंग निम्नलिखित एज एन एक्सर्प्ट, ये अंश है फ्रॉम हिज बुक। कौन से बुक से लिया गया है? इंडिगो, है ना। ये जो अपना इंडिगो लेसन है, ये हमेशा लुइस फीचर की इस बुक में से लिया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पुस्तक उन्होंने लिखी है, उनमें से लिया गया है। और देखिए आप, द बुक, यानी कौन सी बुक? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बीन रिव्यूड, इसकी समीक्षा की गई है एज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छी पुस्तकों में, इवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा। जितनी जो पुस्तकें हैं उनमें गांधी जी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में इसकी समीक्षा की गई है। ठीक है, ये अपने राइटर के बारे में अपने एक बार जो है जान लिया। और इसके बाद जानने के बाद में अपन भी देखेंगे उन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक लिखी। और उन बुक लिखने के बाद में, और उनकी जितने भी महात्मा गांधी की बुक है उसमें बेस्ट बुकों में इनका समीक्षा की जाती है। तो आइए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की। यहाँ देखिए कुछ आपके सामने वर्ड आ रहे हैं, इनको समझने का प्रयास करें, है ना। बुक्स में लिखा है नोट दीज एक्सप्रेशन, इनको देखो किताब में से। इनफेयर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट में से आप करना है। तो अर्ज द डिपार्चर, ये जितने भी वर्ड हैं, ये फ्रेज हैं, ये लेसन में आएंगे और अपन इसको पढ़ते रहेंगे। अर्ज द डिपार्चर, किसी जाने के लिए प्रेरित करना। हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे, हार्बर माने शरण देना, शेल्टर, मेरे जैसे आदमी को शरण देना। और कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों में द्वंद्व। और सीक ए प्रॉप, किसी का सहारा लेना। आगे हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। नाउ वी स्टार्ट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, राइटर कह रहे हैं, है ना, लुइस फीचर कह रहे हैं कि जब मैं मिला था गांधी जी को पहली बार, कब मिला था? 1942 में। कहाँ मिला था? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में मिला था। और वो भी कहाँ? सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया। नो डाउट इट मीन्स द राइटर विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, ही यहाँ पर आया है हमारे, ये आया ना,
ये अपने गांधी जी के लिए आ रहा है। गांधी जी ने क्या कहा, आई विल टेल यू, मैं बताऊं, हाउ इट हैपन्ड, ये कैसे हुआ। डेट माने कि आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू अर्ज द डिपार्चर, प्रस्थान का आग्रह करना। मैंने ये प्रस्थान का आग्रह करने का निर्णय कब लिया, समझ रहे हो ना। देखो आगे आपने यहाँ देखो आपको ये आया था ना, अर्ज द डिपार्चर, तो क्लियर हो गया। अर्ज द डिपार्चर का मतलब होता है, डिपार्चर माने प्रस्थान होता है और अर्ज माने आग्रह करना। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि गांधी जी ने मुझे बोला, मुझे यह कहा कि मैं आपको यह बतलाऊंगा कि ये कैसे हुआ जब मैंने निर्णय लिया कि, क्या निर्णय लिया, टू अर्ज द डिपार्चर, इनका प्रस्थान किया जाए, किनका, ऑफ ब्रिटिश का। और इट वाज इन 1970, 1917 की बात है, समझ रहे हो। यहाँ गांधी जी यह कह रहे हैं राइटर को, जब वो सेवाग्राम आश्रम में मिले तो उन्होंने बोला कि मैं आपको यह बतलाऊंगा कि मैंने ये निर्णय लिया कि ब्रिटिश को यहाँ से प्रस्थान का आग्रह करना चाहिए, मैं निर्णय ले लिया कि इनको यहाँ से जाना ही चाहिए। अर्ज द डिपार्चर, उनको प्रस्थान करने के लिए आग्रह मैंने किया, यह बताऊंगा। और कब, ये 1917 की बात है। कैसे मेरे मन में आया, कैसे उनको यहाँ से प्रस्थान करवाना है, कैसे यहाँ से निकालना है, वो मैं आपको बात बताऊंगा। कौन कह रहे हैं, ये गांधी जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, राइटर को, लुईस फिशर को। कब, जब वो उनके सेवाग्राम आश्रम में मिले थे। यहाँ देख लीजिए। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ही हैड गॉन, ध्यान दें, ही हैड गॉन, अब गांधी जी कह रहे हैं कि ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। गांधी जी उनको बतला रहे हैं कि वो गए थे 1916 में वार्षिक अधिवेशन में। और किसका वार्षिक अधिवेशन था, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था पार्टी का। और कहाँ था, लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, और वहाँ पर कितने डेलीगेट माने प्रतिनिधि, वहाँ पर कितने प्रतिनिधि आए थे, 2301। एंड मैनी विजिटर्स, है ना, बहुत सारे वहाँ आगंतुक भी आए गए थे। स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए, गांधी जी इनको बतला रहे हैं। 1917 की बात है तो वो बता रहे हैं कि 1916 में जब कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था लखनऊ में, और मैं वहाँ गया था, तो 2301, तो वहाँ पर क्या थे, डेलीगेट आए थे और बहुत सारे मैंने विजिटर्स आए थे। तब की बात है, मैं वहाँ पर गया था। ये गांधी जी कह रहे हैं उस राइटर को। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, लिखते रहेंगे आप। प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही। ड्यूरिंग माने दौरान, जब कार्यवाही हो रही थी, गांधी ही काउंटेड, गांधी जी ने गिनाया। क्या गिनाया, गिनाया बोलो, कहा बोलो, क्या बोलो, ए पीजेंट, एक किसान, केम, आया, अब टू मी, मेरे पास, लुकिंग लाइक, दिख रहा था, एनी अदर पीजेंट, किसी दूसरे किसानों की तरह, इन इंडिया, यानी जैसे भारत में दूसरे किसान हैं वैसा वो भी मुझे दिख रहा था। और वो भी कैसा, एक तो पुअर एंड एमासिएटेड का मतलब होता है कमज़ोर बोल दो, दुबला बोल दो, यानी जितने भी जो हमारे इंडियन पीजेंट होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, पुअर एंड एमासिएटेड, इस तरह का वो भी एक मेरे को दिखा। एंड सेड, और उसने बोला, क्या बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, और आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू, आपसे, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आओ। गांधी जी ने नेवर हियर्ड, कभी नहीं सुना था, ऑफ द प्लेस, इस स्थान के बारे में। इट वाज इन द फुट हिल, फुट हिल का मतलब तलेटी में आया हुआ था। ऑफ द टॉवरिंग माने ऊंचा, हिमालय के, ऊंचे हिमालय के तलेटी में आया था। और कहाँ पर, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के पास में। समझने का प्रयास कर रहे हो ना। तो उन्होंने जब बोला कि जब कार्रवाई चल रही थी तो एक, जैसे दूसरे हमारे इंडियन पीजेंट होते हैं उसी तरह का एक दुबला पतला कमज़ोर व्यक्ति वहाँ पर आया, और उसने कहा कि भाई मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, और आई एम फ्रॉम चंपारण, एंड आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूँ, टू कम माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ। और उनका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आया हुआ था, गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी सुना भी नहीं था। और वो कहाँ आया हुआ था, वह हमारे जो नेपाल साम्राज्य ऊंचे हिमालय के पास में आया हुआ है, उसकी तलहटी में आया हुआ था। यहाँ ऐसा उसने वो बोला है। अब देखिए
यहाँ आप समझते हैं, इस पैराग्राफ को अभी पर लेंगे, लेकिन जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है उसको अच्छी तरह से आप समझ लें और अभी अपन उसको प्रयास है वो करेंगे।